अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे ता क़यामत रखे। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन हो गए हैं और 3 से 4 दिन हो गए हैं और इलेक्शन के नतीजे अभी तक लोगों के सामने नहीं आए। और आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरोज़ के दफ्तर के सामने एहतजाज के लिए मुकर्रर किया था। कुछ नागुज़ीर वजूहात थी जिसकी बिना पे आज की जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया गया था। तो लिहाजा अब देखते हैं क्या पीटी हिकमत अमली अपनाती है अपनी सीटें वापस लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत डेंजर खबर है कि जब तक इलेक्शन के नताइज सही तरीके से अवाम के सामने नहीं आते, क्योंकि अवाम ने इन्हें वोट दिया है और अवाम के वोट की ताकत आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया को आप देखिए एक मरतबा, पूरी दुनिया में जब भी कोई भी निकलता है वोट देने के लिए वो अपनी मर्ज़ी से अपने कैंडिडेट को वोट देता है, अपनी मर्ज़ी से किसी भी पार्टी को वो वोट करता है। लेकिन पाकिस्तान में भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, लेकिन पाकिस्तान में वो वोट चोरी हो जाता है। हम देकर किसको आते हैं वोट और हमारा चला किसी और को जाता है। लिहाजा इस मरतबा क्योंकि जो शऊर दिया गया है अवाम को, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो मोअज़्ज़ज़ और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे और अवामी जो रेफरेंडम है, जो अवाम ने जो जिसको भी वोट दिया है, तो अवाम के इस फैसले को, अवाम के इस वोट के आगे सर हम तस्लीम करेंगे और इंशाल्लाह ताला अवामी हुकूमत आएगी। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। बस अल्लाह पाक से हम दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा हो। जैसा कि कल मैंने एक व्लॉग किया तो उसमें बताया था कि इतनी सीटें हैं, तो लिहाजा आज जब मैंने सारा दिन की सिचुएशन को एब्जॉर्व किया तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, उसकी 2 से 3 सीटें आज फिर कम हो गई हैं। हालांकि मकबूल जमात की सीटें अगर इलेक्शंस में कोई भी इशू होता है, रिज़ल्ट डिले होते हैं या कोई भी मसला होता है, तो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जिस जमात की मकबूलियत होती है उस जमात की तरफ रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है और इलेक्शन जो जा रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे इस वक्त की जो सिचुएशन है, आज के जो हालात हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान की समझ लो कि वो तीसरे नंबर की जमात है। पहले नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता नहीं क्या वजह है कि इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हुकूमत देने के लिए पता नहीं ये क्या कुछ कर रहे हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। जैसा कि हाँ, जिस चीज़ के ऊपर मैंने आज बात करनी थी वो थी नवाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर, विक्ट्री स्पीच के ऊपर। जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, उस वक्त उन्होंने विक्ट्री स्पीच की जब उनकी सीटें सिर्फ 60 थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 120 सीटों से 120 सीटों पर आगे था और रिजल्ट बिल्कुल नहीं आए थे। लेकिन जो लग रहा था कि अवाम ने जो फैसला किया है तो उस हिसाब से विक्ट्री स्पीच तो करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा काम ही हैरान होना है कि दूसरे नंबर की जमात विक्ट्री स्पीच कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विक्ट्री स्पीच कर रही है। अल्लाह ताला की शान है कि जो एक शख्स अडियाला जेल में पड़ा है, उस शख्स से ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि ये चाहते हैं कि वो शख्स अब बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकला है तो उसने अवाम के लिए बहुत कुछ करना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे ये लग रहा है कि अवाम उसको वहाँ से निकालेगी और दोबारा इक़्तिदार में लेकर आएगी। अगर वो इक़्तिदार में आ गया, क्योंकि उसके साथ जो जुल्म हुआ, उसके जो वर्करों के साथ जुल्म हुआ है, उसके जो वोटरों के साथ जो जुल्म हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। तो साफ ज़ाहिर है जब वो आएगा, साफ ज़ाहिर है वो अपनी शराइत पे आएगा, ऐसे तो वो नहीं आएगा। उसके साथ डील की कोशिश की जा रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके साथ डील चल रही है, लेकिन बाद में यही पता चल रहा है कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे बल्कि जलील कर रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, जब भी कोई लीडर होता है ना तो वो अपनी मुल्क को कौम के लिए बेहतर सोचता है और मुल्क को कौम के लिए जो बेहतर होता है उस चीज़ को, उस शराइत को वो मानता है। जब कोई भी शराइत उनके सामने रखी जाती है जो कि मुल्क को कौम के लिए
बिल्कुल भी मुफीद नहीं होती, तो लीडर उसके आगे सर नहीं झुकाता। इसलिए जो हमें लग रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए सर झुकाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जो कंडीशंस रखी जा रही है मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हरगिज़ नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये इस वक्त इतना नाकारा, इतना बोसीदा सिस्टम हो चुका है कि ये इस वक्त हमारी जो अवाम है, बाशऊर अवाम है, उसने इस सिस्टम को चारों तरफ से घेरे में ले रखा है। अब ये लोग परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें, किस तरीके से इस अवाम से जान छुड़ाएं, किस तरीके से अवामी नुमाइंदे की जगह इम्पोर्टेड नुमाइंदे को हम हुकूमत दें। वो सिर्फ इसी कोशिश में है, लेकिन जो लग रहा है अवाम का जो तासुर लग रहा है, इस मर्तबा अवाम छोड़ने वाली नहीं है। और लिहाजा मैं ताकतवर हलकों को और तमाम पाकिस्तान के जितने भी सुप्रीम हलके हैं और जो भी इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, उन तमाम हलकों से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी अवामी मैंडेट को तस्लीम करें और अवाम ने जिसको ये मैंडेट दिया है उसको बाइज्जत तरीके से मैंडेट दें और आप अपने अपने दायरे में, अपनी अपनी हदूद में वापस चले जाएं। आपके लिए बेहतर है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और उसकी कौम के लिए ये सब चीज़ें बेहतर हैं। लिहाजा अवाम के ऊपर एतमाद करना चाहिए और अवाम ने जिन पर एतमाद किया है उस पर भी एतमाद करना चाहिए। तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हक और सच का साथ दें और निकलें अपने हक के लिए, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे, क्योंकि एक पॉपुलर जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश हो रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का काम है खबरें ब्रेक करना, आप लोगों तक मालूमात पहुँचाना, आप लोगों तक खबरें पहुंचाना, और वो मैं आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, मेरा भी राइट बनता है कि मैं सही चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, और इंशाल्लाह ताला सही चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूंगा। इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट राना मोहम्मद कासिम इकबाल, और बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।